नर्मदे हर दोस्तों, मैं पंकज केवट नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि हमने 4 इंच शिवलिंग के लिए यह 8 इंच के नर्मदा नदी के पत्थर से ही निर्मित जलाधरी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि जलाधरी में पीछे की ओर बारीक बारीक मालाएं बनी हुई है और यह जो पत्थर है यह भी माँ नर्मदा का पत्थर ही है। मैं आपको पहले शिवलिंग दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यह 4 इंच का शिवलिंग है जिसमें कि प्राकृतिक रूप से पूरी मालाएं बनी हुई है। इस प्रकार के शिवलिंग को जनेऊधारी शिवलिंग कहते हैं, जिनमें कि दोनों तरफ से मालाएं बनी हुई है। ये तो आप देख सकते हैं कि यह मस्तक पर यहाँ से चालू हुई है। अगर यही मालाएं यहाँ बीच से बनी हुई होती तो इस प्रकार के शिवलिंग को महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, लेकिन यह मालाएं ऊपर से बनी हुई है इसलिए यह जनेऊधारी शिवलिंग है। तो और यह जो मालाएं हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी है और इस शिवलिंग को उल्टा कर दे तो इस तरफ से की है, यानी कि दोनों तरफ से यह शिवलिंग जनेऊधारी है और यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो इसके साथ ही हमने जो जलाधारी होती है वह भी इन्हीं पत्थर से, यानी कि जिस पत्थर से शिवलिंग का निर्माण किया है उसी पत्थर से निर्मित किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह 8 इंच की जलाधारी है और ये 4 इंच का शिवलिंग है, जिनमें अभी इनको फिट करना बाकी है क्योंकि इनका थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो इस तरीके से यह जो साइज है यह 4 इंच का शिवलिंग है और यह 8 इंच लंबी जलाधारी है। दोस्तों, यह साइज हम लोग घर में स्थापित कर सकते हैं क्योंकि घर में 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं। तो यह जो शिवलिंग है यह 4 इंच का है। इससे हम थोड़ा बड़ा 5 इंच का या उससे बड़ा 6 इंच का शिवलिंग भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो आप निश्चिंत होकर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यह आप मेरे जो पीछे जो स्थान देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहाँ से हम लोग पत्थर निकालते हैं तथा इन्हीं पत्थरों को तराश कर जब हम लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उनमें इस प्रकार से यह मालाएं निकल के आती हैं, तिलक निकल के आता है और बहुत सारी आकृतियाँ होती है। जैसे अर्धनारेश्वर होता है जिनमें कि बीच में से आधा भाग लाल और आधा भाग सफ़ेद होता है। तो इस तरीके से और जो अन्य चीज़ें हैं उनमें बीच में कभी कभी महाकाल की आकृति बनी हुई होती है, उस प्रकार के शिवलिंग को महाकाल कहते हैं। तो बहुत सारी विभिन्न आकृतियाँ होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं तथा उन आकृतियों के हिसाब से उन शिवलिंगों का नाम होता है। तो अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार या प्रकार में यह शिवलिंग चाहिए हो तो आप निश्चिंत स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम यह शिवलिंग पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं तथा लगातार कई वर्षों से यह काम करते आए हैं। हम बड़े शिवलिंग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तथा छोटे शिवलिंग होम डिलीवरी यानी कि कोरियर के माध्यम से भेजते हैं तथा यह सुरक्षित पूरे भारत में तथा भारत के बाहर हम लोग कई वर्षों से भेज रहे हैं। तथा हम लोग कस्टमाइज शिवलिंग का काम भी करते हैं, यानी कि अगर आपको अपने हिसाब से किसी प्रकार का शिवलिंग या किसी प्रकार की उसकी जलाधारी बनवानी हो तो वह भी हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ कस्टमाइज शिवलिंग का काम भी होता है, जिनमें जो शिवलिंग होता है उसका आकार अगर आपको किसी विशेष प्रकार में चाहिए हो तो वो भी हम लोग कर देते हैं। इसके साथ ही अखंड शिवलिंग का काम भी होता है, यानी कि ऊपर का जो शिवलिंग है और जो नीचे की जलाधारी है यह एक ही पत्थर से निर्मित करते हैं तथा यह स्पेशल ऑर्डर में हम लोग बनाते हैं तथा अभी तक हमने कई ऐसे बना दिए। तो जो भी हम लोग बनाते हैं उसका वीडियो हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो अगर आपको भी नित नई शिवलिंग देखने हो तथा लोगों की कस्टमाइज शिवलिंग देखने हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमारे जो शिवलिंग है वो कई अन्य लोगों को दर्शन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।